ऋषिकेश ऋषि मुनियों की धरती, जिसे योग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हर वर्ष यहाँ देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पे योग और ध्यान लगाने आते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ यह शहर भारत के उत्तराखंड में आता है और ये अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग लक्ष्मण झूला देखने और त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती का आनंद उठाने के लिए भी आते हैं। कल ही हमारी गाड़ी ठीक होकर आई थी और आते ही हम अगले दिन निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे पहले स्टॉप हरिद्वार, जहां सुबह सुबह ही काफी भीड़ दिखती है गंगा में डुबकी लगाने के। हर की पौड़ी पे आप भी गंगा स्नान कर सकते हो और आप देख सकते हो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं। और हम भी वहां पे माँ गंगा का आशीर्वाद लेके निकल पड़ते हैं अपनी आज की मंजिल ऋषिकेश के लिए। अपने होटल में चेक इन करने के बाद हम शाम को आ जाते हैं त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती के लिए। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट शाम की गंगा आरती के लिए। हाँ, सर्दियों में इसका टाइम 5:30 से 6:30 के बीच में होता है और गर्मियों में 6:30 से 7:30। शाम होते होते लोग आरती वाली जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं और बैठना शुरू कर देते हैं और हम भी वहीं पे बैठ जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए। थोड़ी देर में पुजारी आरती के लिए आ जाते हैं और सबसे पहले होती है धूप आरती और फिर उसके बाद मेन आरती। आरती के बाद हम थोड़ी देर भजन संध्या का आनंद उठाते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं राम झूला देखने के लिए, जो कि रात को बहुत ही प्यारा लगता है। रात को सबसे बड़ा फायदा यहाँ आने का ये होता है कि आपको बिल्कुल शांति मिलती है यहाँ पे और सुकून भरी रात। और अगली सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है हमारे रूम से। तो आज सुबह का हमारा जो प्लान है बेसिकली ये है कि हम यहाँ से जाएंगे अभी लक्ष्मण झूला, क्योंकि रात हमने वो नहीं देखा था, आज सुबह के लिए छोड़ा था। और 1-2 और लोकेशंस पे यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे आज ऋषिकेश रुकना है या आगे मसूरी जाना है। अगर ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे तो हम बेसिकली यहीं रुक जाएंगे। अगर नहीं टाइम लगा, ज़्यादा टाइम से फ्री हो गए, तो हम शाम को मसूरी चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करने और हम पहुंच जाते हैं मेन मार्केट लक्ष्मण झूला के पास पार्किंग स्पॉट पे अपनी गाड़ी लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ हम एक गाइड करते हैं जो यहाँ की हिस्ट्री बताता है। और ये यहाँ का इकलौता लक्ष्मण जी का मंदिर है। थोड़ा ध्यान देना, ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है। मंदिर का नाम है आदि बद्रीनाथ द्वारिकाधीश। सामने पे द्वारिका जी है, कृष्ण भगवान जी, उधर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन है। आदि बद्री इसलिए बोलते हैं कि प्राचीन टाइम में कहते हैं लोग ऋषिकेश में आते थे तो इन पहाड़ों में कोई सड़क की व्यवस्था नहीं थी। पहले जमाने में जो यात्रा होता था, तीर्थ यात्रा, वो पैदल होती थी। लक्ष्मण झूले के पास में एक लकड़ी का पुल था, उसको पार करके सामने मणिपुर पहाड़ी है, 21 माउंटेन्स को क्रॉस करके 1.5 मंथ में कंप्लीट यात्रा होता था। बहुत से बुजुर्ग लोग उस जमाने में पैदल नहीं जा पाते थे, वो लोग अपनी यात्रा इस टेम्पल से मान के वापस हो जाते थे। उत्तराखंड के अंदर कहीं भी घूमेंगे तो इससे बड़ा शिवा टेम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। शिवलिंग का नाम है सच्चा केशव महादेव, सच्चा बाबा ने बनाया था। हिमालय का स्टोन इस तरह की पत्थर की कटिंग है जिसकी लंबाई है 11.25 फीट, जिसका वजन है 12.5।
हमारा मेन स्पॉट है लक्ष्मण झूला। इस ब्रिज के नाम से आप लोग आते हैं, इसका नाम है लक्ष्मण झूला। आप लोग सर जी ध्यान देना, गंगा के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है इतना फेमस, जो वास्तव लोग इसको देखने आते थे। झूला तो आपकी सिटी में हज़ारों बने होंगे, और जब आप बद्रीनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो बहुत सारे पुल आपको मिलेंगे। राम और लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम को शक्ति पुल द्वारा पार, एक माया रूपी झूला बनाया था राम को पार करने के लिए। राम जी देवप्रयाग चले गए थे और भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया था, ये जगह आपके नाम से फेमस होगा। 1916 से 1924 में लकड़ी का पुल था। 1924 में बाढ़ आई, लकड़ी वाला जो ब्रिज था वो बाढ़ में बह गया, बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो गया था। तो गाँव के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक जूट का झूला बनाया, रस्सी वाले झूले में काफ़ी लोग डूब जाते हैं। मारवाड़ी शेठ आया था, मारवाड़ी शेठ का राजस्थान का झुंझुनू का 2 भाई थे, सूरजमल नागरमल, उद्योगपति लोग यहाँ से अपनी माता पिता को यात्रा करती, पहाड़ी से पैदल यात्रा होता था। तो इनकी माता जी ने अपनी यात्रा वापस किया था, अपने मन में सब प्रकार के बद्री भगवान की यात्रा तब करेंगे जब लक्ष्मण जी के नाम से एक पुल बनाएंगे। ये जो पुल बना रखा था ये मारवाड़ी शेठ ने बना रखा है ब्रिटिश राज में। उस जमाने में कहते हैं 2.5 लाख चांदी का सिक्का डोनेट किया था। 1927 में बनाना शुरू किया, 11 अप्रैल 1930 को कम्प्लीट हुआ। 4 हफ्तों में टिका हुआ लक्ष्मण झूला। एक रास्ता टूट गया इधर वाला, इसलिए बंद कर दिया गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट यहाँ पे 2 मंजिल का पुल बना रही है शीशे का, दोनों तरफ से मंदिर बनेगा, ऊपर मंदिर बनेगा बद्रीनाथ का, उधर केदारनाथ का मंदिर, ऐसा स्टेचू बनेगा इसमें। और बीच में शीशे का पुल होगा, अगल बगल से शीशे का होगा, बीच में स्कूटी जाएगी इसमें। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ के बहुत ही फेमस घाट, और यहाँ पे इतनी शांति, इतना मन को सुकून मिलता है। इस जगह से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, सुकून ही इतना है यहाँ पर लेकिन लाइफ चलती रहती है और टाइम कभी रुकता नहीं है। तो आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में किसी नई जगह से।